हाँ तो बच्चों, आज अपन लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का, जिसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में एक चीज़ और रह जाएगी जो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगी। तो वो जो चीज़ है वो है आपके इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग वगैरह। ये चीज़ें अगले लेक्चर में ख़त्म करके अपन लोग इस चैप्टर को बिल्कुल फाइनली ख़त्म कर लेंगे जेईई एडवांस लेवल तक। इसके बाद जो है चैप्टर शुरू होगा अपना सॉल्यूशन। तो वो अब जो है देखो एक चीज़ और, अब लेक्चर फ़िलहाल इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि पहले हम लोग जो है इस उम्मीद में थे कि लॉकडाउन खुलेगा और ऑफलाइन स्टडी शुरू होगी, तो इसको थोड़ा ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन अब हमें लगता नहीं है कि ये ऑफलाइन स्टडी कब तक शुरू हो पाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ रमेश पोखरियाल जी, वो कह रहे हैं कि अभी 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे और देखो कुछ पता नहीं है। तो अपन लोग अभी क्या करने वाले हैं, जो शेड्यूल हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाया था उसी प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं और ऐसे ही क्लासेस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मेजरली जो हमारी जेईई मेन की तैयारी है या जेईई एडवांस की जो तैयारी है नीट की, वो हम अब से कंटिन्यू करने वाले हैं, अब चाहे लॉकडाउन हटे या ना हटे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली मेरा ये सब कहने का आपसे एक ये वजह ये है कि अब जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उसको कायदे से ही लें, क्योंकि अब जो है हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना है और ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपन लोग पढ़ेंगे NaCl रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर अपन लोग पढ़ेंगे। और अपन लोग पढ़ेंगे ZnS जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, स्फेलेराइट भी इसको अपन लोग कहते हैं। अपन लोग पढ़ेंगे कैल्शियम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अपन लोग कहते हैं फ्लोराइड, ठीक है। इसी में अपन लोग पढ़ेंगे एंटी फ्लोराइड Na2O एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। देन हम लोग चर्चा करेंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर Ab2O4, स्पाइनल स्ट्रक्चर अपन लोग पढ़ेंगे। और अपन लोग पढ़ने वाले हैं AbX3 पेरोस्काइट टाइप स्ट्रक्चर। तो ये जो है अपन लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर। तो मुद्दा क्या है, मतलब क्यों इसको पढ़ना है। क्वेश्चंस में कई बार ऐसे चर्चा की जाती है कि कंपाउंड पजेस रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर। तो जैसे वो रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर कह देता है तो हमको पता चल जाना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये FCC है, BCC है, या फिर इसमें कौन सा एटम, वेदर कैटायन और एनायन, FCC बना रहा है, BCC बना रहा है या लैटिस कोई सा भी फॉर्म कर रहा है। और जो दूसरा एटम है, यानी कि या तो वो कैटायन ही बचा होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर वो कैटायन है तो वो क्या जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरा मतलब है जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, कितनी है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग इसमें देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या अपना हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको केवल इस कंसेप्ट में मदद करने वाला है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमको ये पता चलेगा कि रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर या जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर अगर वो हमको कह दे तो उसके अंदर की चीज़ें किस तरीके से अपन लोगों को एक्सट्रैक्ट करनी है, ये सब अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं NaCl से, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, NaCl। अब देखो मैं इसको किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये याद कैसे रखना है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा सबके बारे में, उसके बाद हम एक टेबल्स ही बना लेंगे जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl में अपन लोग कैसे करते हैं कि Cl माइनस जो है वो FCC फॉर्म करता है। Cl माइनस क्या करता है, FCC फॉर्म करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं
तो नंबर ऑफ एटम यहां पर मेरे पास आते हैं 4 एटम यहां पर मेरे पास आते हैं। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 रहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा Na है, Na+, वो क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, नंबर ऑफ एटम के बराबर होती है, ठीक है, किसी भी लैटिस में। तो इसके लिए भी नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 4। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, टोटल नंबर का एटम का जो रेशियो रहता है वो बराबर रहता है दोनों में। इसी प्रकार से 1 Na के साथ 1 Cl लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का बन के नजर आएगा। तो मैं Cl लगा देता हूँ FCC पर। ये सपोज करिए मैं ऑरेंज कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ Cl को। Cl कॉर्नर पे आएंगे FCC में, और कहाँ आएंगे भाई, यहाँ पर आएंगे आपके फेस पर, ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इतना अच्छा बन के आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा। फेस के आपको जो एटम है इमेजिन करने पड़ेंगे। तो इसमें तो आपका ये है Cl। अब वो कह रहा है कि जो Na है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो एज पर आपको देखने को मिलती है, तो एक तो एज पर आपको मिलेगा देखने को, और एक सेंटर में आपको मिलेगा। तो हर एज पर और हर एक सेंटर पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपना जो है ये ऑरेंज कलर को मैंने Cl कहा है, इस कलर को, ठीक है, ऑरेंज कलर को। और जो हमारा ब्लू कलर है उसको मैं Na कह रहा हूँ, Na+। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि साइज लगभग इनका सिमिलर होता है। तो ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप Na के हिसाब से भी इसको देखोगे तो भी आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। यानी कि आप 3-4 क्यूब पड़ोस में बना लो तो बिल्कुल एक सिमेट्री की तरह फॉलो होता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो एनायन होता है वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है और जो कैटायन होता है वो वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो इसी प्रकार से मैंने इसमें इसको लिखा है, ठीक है भाई। तो Cl- हमारा क्या कर रहा है, FCC बना रहा है, और Na+ क्या कर रहा है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का इसमें 6,6 होता है। यानी कि Cl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 है और Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 है। इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है, इस वजह से वी कैन रिप्लेस कैटायन विद एनायन और स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर उनका सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या होता है कि जो एटम है उसके नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, है ना, डिफरेंट वाले जो हैं। जैसे Na के पड़ोस में कितने Cl हैं जो उसको टच कर रहे हैं। तो 6 मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। जैसे आप Na ये माना आपने, ठीक है, तो आपका क्या होगा, या फिर आप इसको ले लीजिए ऑरेंज वाले बीच वाले को। तो इससे देखो ये चारों टच होंगे ब्लू वाले, और उसके बाद एक नीचे ब्लू होगा और एक ऊपर ब्लू होगा। तो कितने एटम टच कर रहे हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपका, 6, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन की, ठीक है, एज लेंथ और रेडियस के बीच में, तो एक तो रिलेशन आपने पढ़ा कि सर ये तो FCC है। तो एक तो आपने हमको ये बताया था कि √2a बराबर 4r। अब ये r पॉजिटिव है या नेगेटिव है भाई, r किसको हम लेते थे, रेडियस ऑफ एटम जो लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो ये हम क्या करते थे, एनायन को लेते थे, एनायन, समझे। तो √2a बराबर 4r, बट वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन ऑल्सो। तो उसके लिए क्या रिलेशन बन रहा है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है आपको। अगर आप ये वाली लाइन बाहर निकाल लेते हैं तो आपको 2 ऑरेंज एटम देखने को मिलेंगे और एक आपको ब्लू एटम देखने को मिलेगा बीच में। देखिए मैंने ये वाली लाइन बाहर ली है, तो एक दूसरे टच होंगे। वहां पे तो मैंने बनाया नहीं है टच हो गए, वरना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता। तो अगर मैं एक बात कहूं कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, सर ये तो a है, इसकी जो डिस्टेंस है वो तो a है क्योंकि हमने एज लेंथ a कहा है। और अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस ऑफ एनायन था, ये रेडियस ऑफ एनायन है ना, और ये रेडियस ऑफ कैटायन है, रेडियस ऑफ कैटायन है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये मैं लिख सकता हूं। तो एक जो चीज मेरे सामने से निकल के आ जाएगी, एक और रिलेशन, वो ये आ जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू a, ठीक है। अब या तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर लो या इसको डिवाइड कर लो,
बहरहाल जो आपके सामने से निकल के आएगा रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 414 आएगा। तो इससे क्या साबित हो जाता है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इससे क्या साबित हो जाता है कि जो रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो है यानी कि रेडियस रेशियो 0.414 से पक्का साबित ये हो जाता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही रहा होगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में रेडियस रेशियो में पढ़ा था। तो मेरी बात आपको समझ में आई। तो हमको देखिए याद क्या रखना है, अगर मान लीजिए वो कहता है कि रोक्साल टाइप स्ट्रक्चर है तो अपन लोग क्या याद रखेंगे, अपन लोग याद रखेंगे अगर कोई कह रहा है रोक्साल टाइप स्ट्रक्चर है तो मोस्टली Cl- है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो आप कोई सा भी एटम ले सकते हैं। मोस्टली Cl- वो FCC बनाएगा। रॉक्साल टाइप स्ट्रक्चर सुनते ही मेरे दिमाग में अब ये बात आ जानी चाहिए कि वो FCC स्ट्रक्चर बनाता है एक एटम, दूसरा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, इतना मुझे पता हो जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके बाद ये आपको पता रहे ना रहे ये आप आसानी से निकाल भी सकते हैं और भाई इतना आपको पता चल जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन लोगों ने ये सब चीजें जानी है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहेगा एक कंपाउंड हैव जैसे कि MgO CaO एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं ये भी हमको याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड, जितने भी हैलाइड हैं वो रॉक्साइल टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से ऑक्साइड जो है MgO BeO को छोड़ के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड हैं वो रॉक्साइल टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, MgO CaO SRO BaO। तो ये जो अपने ऑक्साइड है स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड जो है और ऑल हैलाइड एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड। तो ये सीजियम हैलाइड को अपन लोग देखो अलग से पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक स्ट्रक्चर अपन लोग और पढ़ेंगे सीजियम हैलाइड, ठीक है, सीजियम हैलाइड अपन लोग पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने क्या करेंगे रॉक्साल टाइप स्ट्रक्चर। तो आपको वो क्वेश्चन में इतना कहेगा कि एक कंपाउंड या फिर कंपाउंड MgO पजेस रॉक्साल टाइप स्ट्रक्चर, वो आपको इतना देगा हिंट। तो आपको तुरंत क्या करना है FCC और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें O है तो O- आपका क्या करेगा, O- आपका क्या करेगा, O- आपका FCC स्ट्रक्चर लैटिस फॉर्म करेगा और Mg जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं कि FCC है तो √2a बराबर 4r- लगाना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो नंबर ऑफ एटम के इक्वल रहेगी जितने लैटिस बन रहे हैं। तो ये हमको जो है ज्ञान हो जाएगा, इसलिए अपन लोग सारे जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अपन लोग देखते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZnS, ठीक है। जिंक ब्लेंड में अपन लोग इसी प्रकार से अपन लोग इसको पढ़ेंगे। जिंक ब्लेंड में देखते हैं क्या है। तो जिंक ब्लेंड में क्या है बेटा, ZnS जो है इसमें इसी प्रकार से अपन लोग लिखेंगे कि जो S2- है, S2- वो आपका FCC फॉर्म करता है और Zn2+ जो है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसी से अपन लोग अंदाजा लगा लें कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नंबर ऑफ एटम बता दीजिए फिर कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ एटम जो आएंगे तो S2- है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4। और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम के ट्वाइस यानी कि 8, 4 दूनी 8 और अल्टरनेट यानी कि एक छोड़ गए एक तो फिर उसकी आधी हो गई यानी कि 4 ही हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो फिर से 4,4 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना मुश्किल है। मैंने डायमंड वाले में जो आपको बताया था, क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर भी यही होता है। डायमंड में क्या होता है FCC और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई रहती हैं, तो वहां पे जो मैंने बताया था इसका एग्जांपल डायमंड भी है। इसका जो एग्जांपल है एक तो बेरिलियम ऑक्साइड है BeO और डायमंड है। तो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर ही है, तो इसको मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका अच्छे तरीके से नहीं बना सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि चलिए देख लेते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर अगर हम इसका बना पाएँ 3D में, अगर हम इसको इमेजिन कर पाएँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको समझना। और फिर भी आप ध्यान से देखें, पहले मैं FCC बना देता हूँ। ये मैंने क्या काम किया, ये मैंने FCC बना दिया, ठीक है भाई। अब जो मैंने FCC बनाया है तो ध्यान से सुने कि ये जो एक हमारा
इसको मैं और 8 यूनिट सेल में डिवाइड कर लेता हूँ। इस छोटे से यूनिट सेल को ही मैं 1 यूनिट सेल में डिवाइड कर लेता हूँ। तो इसके बाद क्या है, तो आप ऊपर वाले इस क्यूब को देखो तो इसमें 2 क्यूब आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पर एक एटम रहा होगा, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखाई दे रही है, और एक ये वाली जो आपका छोटा सा कमरा बन गया, इसमें एक एटम होगा और इस वाले में एक एटम होगा। इन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं होगा। तो ये अपना डायमंड का स्ट्रक्चर था जो अपन लोगों ने पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा दोबारा नहीं समझाया जा सकता डायमंड के स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो भी 3D में बड़ा ही समझाना मुश्किल पड़ता है। तो इमेजिन करें डायमंड का स्ट्रक्चर आप याद कर लें। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास जो रिलेशन आया एज लेंथ और रेडियस ऑफ एनायन के बीच में, वो ये आया था कि √3a बराबर 8r हमारे पास आता था। ये हमारे पास आता था, समझे? √3a बराबर 8r माइनस हमारे पास ये आता था। अब जो है इसमें हमको क्या पता चला कि हमको बताना है रिलेशन ये वाला, कि पहले तो हमारे पास R माइनस ही था जो कार्बन एटम था। अब हमको बताना है Zn2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जब आप बॉडी डायगोनल को यहां से यहां तक लेके जा रहे हो तो पहले आपका S2- पड़ा और फिर आपका क्या पड़ा, ये यहीं पर ही पड़ गया, क्या Zn2+। तो कितना आ गया ये, क्या ये √3a पूरी है, क्या ये √3a/2 है, और क्या ये √3a/4 है? हाँ, ये √3a/4 है। तो मुझे क्या दिखाई दिया, √3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। सिंपल, आ गया। तो थोड़ा सा ये चीज समझनी है। आप एक बार चाहे डायमंड वाली स्ट्रक्चर की वीडियो दोबारा देख लें तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कहां से आता है। उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, क्योंकि यहाँ 3D में आपको थोड़ा समझना मुश्किल है। पर चिंता ना करें, √3a/4 यानी कि ये आपकी √3 हुई, यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, जहां पर क्या आया, एक Zn2+ आ गया। तो ये आपका माइनस वाला, ये आपका प्लस वाला, ये √3a, ये √3a/2, ये √3a/4 यहां तक की। तो √3a/4 क्या कहती है, माइनस और प्लस, यानी कि रेडियस ऑफ माइनस प्लस रेडियस ऑफ प्लस एटम। उसके बाद √3a/4 इसके इक्वल हो गया। और जो नॉर्मल सीक्वेंस था √3a बराबर किसके होता है, 8r माइनस के। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रेडियस रेशियो यहां से निकल के आ जाएगा, फिर से वो 0.225 इक्वल आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो वॉइड ऑक्यूपाई हो रही है वो यहां पर कौन सी हो रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रही है। समझे? एग्जांपल क्या है इसके, BeO और डायमंड इसके एग्जांपल है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर की अपन लोग अब बात करते हैं। फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला है हमारा फ्लोराइट, ठीक है। फ्लोराइट अपन पढ़ते हैं। तो चलिए ये जो अपना कैल्शियम फ्लोराइट है, इसमें क्या है, फिर से इसको इसी तरीके से देखेंगे। जो Ca2+ है वो इसमें FCC बनाता है, ठीक है। बीइंग लार्ज इन साइज एंड F-, तो बड़ा एटम होता है वही लैटिस फॉर्म करता है ताकि अच्छी वो जो स्पेस ऑक्यूपाई हो पाए और क्लोज्ड पैकिंग हो पाए। इस वजह से इसमें Ca2+ FCC बनाता है और F- जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम जो हुए, FCC बनाया तो 4 आए और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस होती हैं तो 8 आ गया। सिमिलरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो Ca2+ का कितना आ गया, 8, और F- का कितना आ गया, 4। ठीक है। अब क्या है, अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है, फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है। अब अल्टरनेट हो या पूरी हो, बात तो वही है। तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि भैया जो आपका FCC बना रहा है और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या √3a बराबर 8r का कंसेप्ट लगेगा, वही डायमंड वाला। भाई डायमंड में क्या होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो होती है, पर जहां अल्टरनेट पे एटम प्रेजेंट होता है उसी के हिसाब से तो हम लोगों ने एनालाइज किया कि √3a बराबर 8r, ठीक है। √3a बराबर 8r माइनस, सिंपल। और इसके बाद हमको क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमने ये लिख लिया, और √3a/4 बराबर r++ r-, सिंपल वही लगाएंगे। तो रेडियस रेशियो फिर से हमारे पास वही आ जाएगा निकल के, 0.225, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करूं तो SrF2, ठीक है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड या बेरियम फ्लोराइड, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होंगे
वो हमारे फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो अगर वो कहता है कोई क्वेश्चन में ए कंपाउंड या फिर AB2 कंपाउंड पजेस फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, तो हमको क्या याद रखना है कि जो ए कंपाउंड होगा वो FCC फॉर्म करेगा और बी कंपाउंड जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसी के हिसाब से अपन लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर हमको इतनी जानकारी मिल जाती है तो ये सब एनालाइज अपन लोग अपने आप कर सकते हैं अपने पिछले पढ़े हुए डाटा के बेस पे। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। कई बार वो क्या करता है, वो आपसे कह देता है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है उसने बोला, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे कि Na2O, ये एक एंटी फ्लोराइड का एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, आप कुछ ना करें, रिप्लेस कैटायन, रिप्लेस कैटायन विद एनायन इन CF2 या फिर फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। इतना आप कर लें, तो ऐसे अपन लोग कर लेंगे तो आराम से हमको जो है पता चल जाएगा कि इसमें बस रिप्लेस करना है। जैसे हम CF2 है, इसमें क्या है Na, और इसमें जो जैसे कि उसमें कैटायन बना रहा है आपका FCC, इसमें क्या होगा एनायन बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन बनाएगा FCC, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहेंगी। तो कई बार वो आपका एंटी फ्लोराइड कह सकता है आपसे। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन लोग। तो चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना बेटा सीजियम हैलाइड। ठीक है, तो जैसे मैं सीजियम क्लोराइड ले लेता हूं, सीजियम क्लोराइड अपन लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना सीजियम क्लोराइड अपन लोगों ने ले लिया। ठीक है भाई, तो ये अगला केस है। अब कोई आपसे कहता है कि कंपाउंड पजेस सीजियम हैलाइड टाइप स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो है, इसमें अपन लोग क्या करेंगे, जो Cl माइनस है वो इसमें आपका सिंपल क्यूबिक फॉर्म करता है, FCC फॉर्म नहीं करता, और जो आपका सीजियम है वो क्या करता है, बॉडी सेंटर वॉइड ऑक्यूपाई करता है। समझे? तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है बनाना, मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि जैसे कि सपोज करिए यह आपका जो है ये क्यूब हम लोग बना लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ये एक जो है क्यूब अपन लोगों ने बना लिया, और सिंपल क्यूबिक में जो Cl, ये मैंने Cl लिया है, Cl माइनस लिया है ऑरेंज कलर से, ऑरेंज कलर से मैंने लिया है Cl माइनस। तो इसने क्या काम किया, सिंपल क्यूबिक बनाया। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बेटा, एटम्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ओनली। और जो सीजियम है, इसको सपोज करिए मैं पर्पल से बनाता हूँ, सीजियम को वो बॉडी सेंटर्ड वॉइड में। इतना बन लोगे याद रखना। तो ये सिंपल हो गई। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितने एटम को टच कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और ये जो कॉर्नर वाला है ये कितने सेंटर से कनेक्टेड होता है, 8 से, शुरू में बता दिया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो दोनों का 8,8 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगर मैं रेडियस और एज लेंथ के बीच के बारे में बात करूं, ये जो है आपका जैसे, तो जैसे कि मुझे पता चले सिंपल क्यूबिक है, तो क्या मैं a बराबर 2r माइनस रिलेशन लगा सकता हूं, जैसा मैंने पढ़ा लगा सकता हूं। a बराबर 2r सिंपल क्यूबिक के लिए अपन लोग यही लिखते थे, और रेडियस किसकी होती है, जो लैटिस बनाता था तो एनायन बना रहा है तो उसकी रेडियस हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या मैं लिख सकता हूं, अगर ये सेंटर में आपका एनायन है, सेंटर में आपका कैटायन है और ये एनायन है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं √3a बराबर r माइनस प्लस आर प्लस प्लस आर प्लस प्लस आर माइनस। क्या मैं लिख सकता हूं? तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, √3a बराबर 2r प्लस प्लस आर माइनस, ये मैं लिख सकता हूं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यहां जो रेडियस रेशियो मेरे पास आएगा वो आएगा 0.732। इससे पता चलता है कि जो वॉइड है वो बॉडी सेंटर्ड वॉइड है,
ये हमको जो है पता चल जाता है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, इसका भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ। तो देखो अपन लोगों ने अब क्या क्या पढ़ा। ये सीजियम क्लोराइड का हो गया स्ट्रक्चर आपका। तो अपन लोगों ने हाँ, पहला अपन लोगों ने पढ़ा रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, NaCl, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा अपन लोगों ने पढ़ा जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, ZnS। ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, CaF2 अपन लोगों ने पढ़ा। ठीक है। इसी में अपन लोगों ने देखा Na2O, जो हमारा क्या था, एंटी फ्लोराइड था। एंटी फ्लोराइड में अपन लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं करते, कैटायन को एनायन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे इसमें Ca2 प्लस FCC कर रहा था, इसमें O माइनस FCC करेगा, O2 माइनस। इसमें क्या है, S2 माइनस FCC बनाता है। इसमें क्या है, Cl माइनस FCC बनाता है। इसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड अपन लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक बनाता है। ठीक है। तो ये अपन लोगों ने पढ़ा है। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में, अपन लोग जो है बात करने वाले हैं। स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोग जो है बात करेंगे। चलो भाई, तो देखो भाई, स्पाइनल स्ट्रक्चर जो होता है, स्पाइनल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ab2O4। तो O तो उसमें ऑक्सीजन है और Ab जो है आपके कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल है, तो जैसे कि MgAl2O4, इस तरीके का कोई एग्जांपल आपको दे दिया। तो हालांकि जब वो आपसे कहता है, मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, रेयरली ही पढ़ाया जाता है स्पाइनल जो स्ट्रक्चर है। अब इसमें होता कैसा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दें, तो जैसे उसने कहा कि कंपाउंड है MgAl2O4, तो वो ये तो कह देगा कि वो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, तो हम पढ़ भी रहे हैं। हालांकि वो उसको स्पेसिफाई भी करता है कि ऑक्सीजन कहाँ पर है, एल्यूमिनियम कहाँ पर है और Mg कहाँ पर है, तो हमारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वो ना दे, तो इसमें जो एटम्स की लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ होती है। जो O माइनस होता है, O2 माइनस, वो आपका FCC बनाता है, क्रिएट FCC। जो B2 है वो आपका B जो होगा, ये आपका मान लीजिए 2 माइनस, ये 8 माइनस आ गया। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 8 माइनस के बाद जो नेट चार्ज 0, 8 माइनस हमारा ये हो गया, 8 प्लस के लिए ये आपका 3 प्लस हो गया और ये आपका 2 प्लस हो गया, सिंपल। या फिर आप इसको, हम इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऑक्सीजन 2 माइनस में, Al 3 प्लस में और Mg 2 प्लस में। ठीक है। तो हमारा जो B3 प्लस एटम है वो क्या करता है, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। पूरा लिख देता हूं, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं A2 प्लस की, तो ये क्या करता है, 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। ठीक है भाई। तो इसकी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम की, कि भाई नंबर ऑफ एटम कितने कितने हैं, तो O2 माइनस ने FCC बनाया, कितने एटम आए बेटा, 4। B3 प्लस ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई की है, लेकिन 1/2 पार्ट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम के इक्वल होती हैं, जो लेटिस बनाता है, तो FCC में 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी हुई, 4। 4 का कितना पार्ट लिया, आधा, यानी कि कितने एटम आए, 2। टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम से दुगनी होती है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 का 1/8 पार्ट कितना आया, 1। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया आया, AB2O4। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर अपन लोग इसको कहते हैं। इस तरीके के इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है भाई।
तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पेरोस्काइट स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोग अब बात करेंगे। पेरोस्काइट स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ABX3। ठीक है भाई, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे कोई एग्जांपल है तो इस तरीके से YaLO3, ये जो है इसका एग्जांपल लोग ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है कि B जो है वो सिंपल क्यूबिक फॉर्म करता है। जो हमारे पास B एटम है वो सिंपल क्यूबिक फॉर्म करेगा, जो A एटम है वो बॉडी सेंटर्ड पर आपको दिखाई देगा, और जो X है वो आपको एज पर दिखाई देता है, एज सेंटर पर। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बहुत आसान से स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। सपोज करिए मैं 3 कलर ले लेता हूं। ऑरेंज कलर से मैं A को मेंशन करूंगा, पर्पल कलर से मैं B को मेंशन करूंगा, और ग्रीन कलर से मैं X को मेंशन करूंगा। ठीक है, तो B ने सिंपल क्यूबिक बनाया है, तो ये कहाँ होंगे भाई साहब? ये होंगे आपके कॉर्नर पर। ठीक है, A जो है वो कहां पर होते हैं बेटा? बॉडी सेंटर पर, तो ये यहीं देखने को हमको मिलेंगे। और जो X है वो कहां पर होता है इसमें? एज सेंटर पर, यानी कि हर एज के वो सेंटर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका पेरोस्काइट स्ट्रक्चर है। इसमें जो लोकेशन होती है, इसमें अपन लोग स्पाइनल में, और इसमें अपन लोग को यही याद रखना है। हालांकि जो क्वेश्चन जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो अपने वही हैं, जैसे रॉक्साइट है, उसमें जो कौन FCC बना रहा है, कौन वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, कहाँ पर। इसमें क्या है, इसमें सिंपली लोकेशन ऑफ एटम याद रखनी होती है, स्पाइनल में और पेरोक्साइट में। वो भी आपको याद नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें से अभी तक अराइज हुए हैं उसमें जो लोकेशन होती है वो आपको मेंशन होती है, जैसे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी। ठीक है,